बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ यासीन है और आज मैं बहुत ही कॉमन मसले पर, बहुत ही कॉमन इशू पर बात करने जा रहा हूँ जो कि आजकल हमारी ओपीडीज़ में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वो है हैज़ा, जिसे हम कॉलरा भी कहते हैं, जिसे हम डायरिया भी कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग के पेशेंट आ रहे हैं। तो वैसे तो मैं स्किन के हवाले से आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा था, बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रहा था। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को स्पेशली जो आजकल जिस तरह के पेशेंट बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, लूज़ मोशन के, डायरिया के, हैज़े के, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को स्पेशली इस पे एक वीडियो जो है बनाकर इसमें आप लोगों को ट्रीटमेंट के हवाले से बताऊं। इसमें जो है मैं आप लोगों को बताऊं कि बेसिकली डायरिया, लूज़ मोशन होते क्यों हैं, उसकी वजह क्या है, उसमें अलामात क्या आती हैं और उसका स्पेशली ट्रीटमेंट क्या है। तो शुरू करते हैं टॉपिक। जैसा कि मैंने बताया है कि ये एक ऐसा मर्ज़ है, एक ऐसा मूजी मर्ज़ है जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा फैलता है। इसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है लूज़ मोशन लग जाते हैं, या कभी कभार आप लोगों को लूज़ मोशन नहीं होते, सिर्फ वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, और आपको शदीद किस्म का पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है जैसे आपके जिस्म में जान नहीं है, आपकी पूरे जिस्म जो होता है पेन कर रहा होता है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पानी की कमी होना शुरू हो जाती है। तो इसको हम उर्फ़े आम में कहते हैं हैज़ा भी कह देते हैं, कॉलरा भी कहते हैं, इसको हम डायरिया भी कह देते हैं, हम इसको लूज़ मोशन की बीमारी भी कहते हैं। तो ये एक ऐसा मर्ज़ है जो स्पेशली गर्मियों में बहुत ज़्यादा देखने में आता है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट इस मर्ज़ के साथ जो है रिपोर्ट हो रहे होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसके हवाले से बताऊंगा कि अगर आप में, आपकी फ़ैमिली में से या आपके दोस्तों में से, अहबाब में से कोई भी इस मर्ज़ का शिकार है, और स्पेशली मेरी वीडियोस बनाने का मकसद ये भी है कि अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर डॉक्टर से फ़ौरी रुजू नहीं कर सकते आप लोग, तो इस वीडियो से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें मैं आप लोगों को ट्रीटमेंट ऐसा बताऊंगा जो कि आप कम अज़ कम फ़ौरी तौर पर उस बीमारी को, उस मर्ज़ को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी, पानी की कमी नहीं होगी, और आपके लिए वो जानलेवा बीमारी नहीं साबित होगी। तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि बेसिकली हम देखते हैं कि हैज़ा होता क्या है, डायरिया होता क्या है, किस वजह से होता है। तो शुरू करते हैं। बेसिकली जो हैज़ा है वो एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया से होता है, जिसको वेब्रियो कॉलरा भी कहते हैं। वेब्रियो कॉलरा एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से हैज़ा हो जाता है, कॉलरा हो जाता है। और इसके अलावा जो है डायरिया में और अलग किस्म के बैक्टीरियाज़ भी हैं जो इन्फेक्शन काज करते हैं। उसके अलावा वायरस भी हो सकता है, जैसे बैक्टीरियाज़ में साल्मोनेला बैक्टीरिया आ जाता है, ये भी आपको बैक्टीरिया जो है डायरिया काज कर देता है। बेसिकली जो वेब्रियो कॉलरा है, जो हैज़ा है, बेसिकली जो देखने में आता है, उसमें ये जो बैक्टीरिया है वेब्रियो कॉलरा जो है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन काज करता है, वहाँ पे जाकर इन्फेक्शन करता है, ख़ास किस्म की पॉइज़न जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड करता है, मतलब खारिज करता है, जिससे क्या होता है कि आपको हैज़ा स्टार्ट हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं पानी की तरह के, आपको जो है बहुत ज़्यादा वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये है बेसिकली वजह के किस वजह से आपको जो है हैज़ा होता है। अच्छा, अब इसकी अलामात में, जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसकी अलामात क्या होती हैं। इसकी अलामात में आएगा सबसे जो मेन 3 अलामात है, इसमें शदीद किस्म का आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, क्रैम्प्स स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन आपको स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ऐसे केस भी आते हैं जिसमें आपको पेट में तो शदीद दर्द होता है लेकिन आपको लूज़ मोशन नहीं स्टार्ट होते, लेकिन वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। या फिर ऐसा होता है कि आपको वो कै आने वाली होती है लेकिन आ नहीं रही होती, या फिर ऐसा होता है कि वॉमिटिंग नहीं आ रही होती, आपको लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की ये मुख्तलिफ़ अलामात हैं जिसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा फिर पता चल जाता है कि बेसिकली आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आपको हैज़ा हो रहा है, आपको डायरिया हो रहा है, क्या मसला है आपके साथ। तो स्पेशली मैंने आपको बताया है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, स्टमक में स्वेयर किस्म का आपको पेन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, क्रैम्प्स होने शुरू हो जाते हैं।
बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपको मोशन होते हैं, मोशन लग जाते हैं, लेकिन आपको वॉमिटिंग नहीं आ रही होती, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है लेकिन लूज़ मोशन स्टार्ट नहीं होते। तो ये सारी अलामात हैं। अगर आपको आपके साथ ऐसा मसला हो रहा है, ऐसी अलामात आपको आ रही हैं, तो वैसे तो फ़ौरन आपको अपने डॉक्टर से, करीबी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ा मसला जो होता है इस बीमारी में वो होता है डिहाइड्रेशन। बेसिकली पानी की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, आपकी बॉडी में नमकियात की कमी हो जाती है, जिस वजह से आपको ये जानलेवा भी हो सकता है, आपका किडनी फेलियर की तरफ भी जा सकता है। तो अगर इस तरह का इशू आपको होता है, तो अगर आप फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू नहीं कर सकते, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि इसमें मैं एक ऐसा ट्रीटमेंट आप लोगों को बताने वाला हूँ जो आप फौरी तौर पर इस मसले को कवर कर सकते हैं। आपके पेट का दर्द जो है वो भी कम हो जाएगा, आपके लूज़ मोशन भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे, डिहाइड्रेशन को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्पेशली ऐसे लोग जिनमें इस तरह का मसला आ रहा है, तो वो इस वीडियो को एंड तक देखें और अपने दोस्तों में, करीबी दोस्तों को इसके हवाले से इंफॉर्मेशन दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मुस्तफ़ीद हो सकें। अच्छा, मैंने आप लोगों को इसका कॉजेटिव एजेंट बता दिया, इसके अलावा मैंने आप लोगों को अलामात बता दी। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि इसके और जो हैं बेसिकली वजूहात क्या होती हैं, हमें कौन से ऐसे जो हैं फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये जो बैक्टीरिया है आता है और हमें इन्फेक्शन काज करता है। तो उसमें जो है हमें क्या, कौन सी वजूहात होती हैं, किस वजह से ये होता है। बेसिकली देखने में ये आता है कि जब हम सफाई का ख्याल नहीं रखते, जहाँ पे स्पेशली जैसे गर्मियों का मौसम होता है, उसमें मक्खियाँ जो हैं वो इस बैक्टीरिया को जो है कैरी करने का जो है काम करती हैं। अच्छा, वो आपके जो बर्तन होते हैं, ओपन बर्तन जो रखे होते हैं उन पे बैठती हैं, इवन दैट आपके हाथों पे बैठती हैं, इवन दैट आप खाना बना कर रखते हैं उसको कवर करके नहीं रखते, उस पे बैठती हैं। तो सबसे मेन जो रोल आता है वो स्पेशली गर्मियों के मौसम में वो मक्खियों की वजह से होता है। तो खुदारा अपने खाने को, बर्तन को जो है कवर करके रखें, और खाना शुरू करने से पहले लाजमी अपने हाथों को अच्छी तरह धो लें, ताकि इस वजह से आपको ये इन्फेक्शन ना हो और आप इस इन्फेक्शन से बच सकें। जो दूसरी वजह आती है, दूसरा काज आता है, वो जब हम कंटेमिनेटेड जो पानी पीते हैं, आलूदा पानी पीते हैं। बेसिकली क्या होता है, शहरों में देखने में आता है कि अगर तो जो वाटर सप्लाई की लाइन होती है वो लीक हो गई है, या किसी भी वजह से हम साफ़ पानी नहीं पी पा रहे होते, आलूदा पानी पीते हैं, हमें पता नहीं होता, तो उसमें भी जो है ये बैक्टीरिया, इस तरह के बैक्टीरियाज जो होते हैं, इस तरह के जो एजेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं, और हम जब उनको पानी पीते हैं तो वो हमें फिर इन्फेक्शन काज करते हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो कोशिश करें आप लोगों को जो है पानी को बॉयल करके पी लिया करें, या फ़िल्टर्ड पानी जो है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि यकीन होना चाहिए कि फ़िल्टर्ड पानी है, साफ़ पानी है। तो काइंडली दूसरा मसला मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को पानी जो है वो साफ़ पीना चाहिए। इसके अलावा जंक फूड्स आ जाती हैं, स्पेशली सी फूड्स जिनमें आती हैं। तो ऐसी फूड जो होती हैं वो जो मैंने कॉलरा बैक्टीरिया बताया है, वेब्राई कॉलरा जो होता है बैक्टीरिया, स्पेशली इनका कैरियर होता है। तो सी फूड जब भी आपने खानी है, यूज़ करनी है, तो उनको अच्छी तरह पकाएं ताकि ये बैक्टीरिया डेड हो जाए और आप लोगों को नुकसान ना दे। सी बैक्टीरिया के हवाले से भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, कंटामिनेटेड फूड ना लें। अच्छा, गर्मियों में स्पेशली मैंने बताया है कि जो मक्खियों से स्पेशली जो है वह हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको कॉजेटिव एजेंट के तौर पर काम करते हैं, जिनकी वजह से कॉलरा जो है, बैक्टीरिया जो है वो आपके अंदर जाता है और आपको इन्फेक्शन काज करता है। स्पेशली जो हैज़ा होता है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, बहुत ज़्यादा जानलेवा होता है। तो इसमें आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए, अपनी डाइट का, अपनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए ताकि आप लोगों के लिए मसला ना हो। अच्छा, इसके अलावा जो है दूसरी चीज़ स्पेशली मैं ट्रीटमेंट के हवाले से आते हैं कि आप लोगों को ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए। स्पेशली जब हमें हैज़ा होता है, हमें लूज़ मोशन लगते हैं या फिर वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट होती है, तो उसमें ये होता है कि हमें डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही होती है। तो उसमें हमारी जो है डिहाइड्रेशन का बहुत बड़ा मसला हो जाता है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। अगर हम इसको फौरी तौर पर हल नहीं करते, इसको कंट्रोल नहीं करते,
तो हमारे लिए ये किडनी फेलियर की तरफ जा सकता है या बहुत ज़्यादा मसले ला सकता है। तो इसे हमें फ़ौरी तौर पर कंट्रोल करना है। और वो कैसे कंट्रोल करना है, स्पेशली मैं आप लोगों को ट्रीटमेंट बताता हूँ। अगर आप फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रजू नहीं कर सकते, दूर दराज एरियाज़ में हैं जहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपको ये मसला होता है तो आपने क्या करना है, स्पेशली ऐसे लोग जिनको हैज़े की ऐसी किस्म जिसमें लूज़ मोशन स्टार्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग स्टार्ट हो रही है, जिनमें डिहाइड्रेशन यकीनी हो रही होती है, ये स्पेशली चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, उनके लिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं बड़ों के लिए बता रहा हूँ ट्रीटमेंट, उनमें कौन सी मेडिसिन आप लोगों को फ़ौरी तौर पर लेनी चाहिए और क्या चीज़ें ऐसी लेनी चाहिए जिससे आप पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो इसमें हम एंटीबायोटिक देते हैं, जैसे कि मैंने बताया है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, तो इसमें एंटीबायोटिक देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम उस इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकें। तो उसमें सबसे पहले जो है, आप लोगों के पास कोई भी मेडिकल स्टोर है तो उसमें नोविडेट अपनी एज के लिहाज से, अगर आप 15 साल तक की एज के हैं तो 250 mg में लेंगे। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप 500 mg नोविडेट जो है सुबह शाम डोज़ लेंगे। अगर कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन सुबह शाम आप डोज़ लेना शुरू कर देंगे। नोविडेट जो है आप किसी और अच्छी कंपनी की सिप्रोफ्लॉक्सासिन, स्पेशली जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है इस तरह की इन्फेक्शन में, वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती है, तो आप किसी और अच्छी कंपनी की भी ले सकते हैं। वैसे नोविडेट जो है सामी कंपनी की, और ये भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी एफिकेसी है। तो सबसे पहले आप नोविडेट लेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। दूसरी चीज़ जिसमें जो डायरिया के दौरान होती है, हैज़े के दौरान होती है, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हो रहे होते हैं हमारे, बहुत ज़्यादा स्टमक में शदीद किस्म का पेन हो रहा होता है। तो उसके लिए आप नोस्पा टैबलेट होती है, नोस्पा फोर्ड, ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। नोस्पा टैबलेट होती है या नोस्पा फोर्ड होती है, ये सुबह शाम आप लोग ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप लोगों को जो स्टमक में बहुत ज़्यादा क्रैम्प हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है शदीद किस्म का, वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। तीसरी बात, जो लूज़ मोशन के लिए जो तीसरी दवाई आपने इस्तेमाल करनी है वो इमोडियम कैप्सूल है। इमोडियम, ये आप देख सकते हैं, नाम भी पढ़ सकते हैं। इमोडियम कैप्सूल आप ले सकते हैं। आपको अगर बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन है तो सुबह दोपहर शाम लें इसी दवाई के साथ, अदरवाइज़ सुबह शाम लें। तो क्या होता है, बेसिकली इमोडियम जो होता है ये लोपिरामाइड होता है, इसमें जो प्रोडक्ट होती है, जो मेडिसिन होती है, ये क्या करती है, आपकी जो बैक फ्लो होता है, आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक में जो वोमिटिंग को, उसको भी रोकती है और डाइजेस्टिव ट्रैक को एक स्मूथ वे में कंट्रोल कर लेती है, जिससे लूज़ मोशन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। तो आपको तीसरी मैंने बताया है कि आप इमोडियम कैप्सूल आप लेंगे, ये भी आपके लूज़ मोशन को कंट्रोल करेगी। चौथी चीज़ जो आप लेंगे सबसे ख़ास, वो इंटेमिज़ोल DS टैबलेट है। इंटेमिज़ोल DS टैबलेट, अगर आपको बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन स्टार्ट हो गए तो इस फ़ौरी तौर पर चौथी मेडिसिन जो आप लेंगे, इंटेमिज़ोल DS टैबलेट लेंगे साथ। ये 4 मेडिसिन हैं जो स्पेशली आपके जो लूज़ मोशन हैं, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आपको, ये आप लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को वोमिटिंग के हवाले से, ये तो आपकी लूज़ मोशन को कंट्रोल करेंगे। अगर आपको वोमिटिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो रही है तो साथ आप मोटिलियम टैबलेट भी ले सकते हैं, सुबह शाम ले सकते हैं, तो वो भी लें। अच्छा, बहुत सारे लोग जो होते हैं इस हालत में, वैसे ही आपका डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पानी की कमी हो रही होती है, तो आप इकट्ठी ये टैबलेट सारी नहीं ले सकते। बाद औक़ात आपको ज़्यादा हैवी फील होता है या घबराहट होती है, तो आप 2 टैबलेट पहले ले सकते हैं और 2 टैबलेट आधे घंटे के वक्फे से भी ले सकते हैं, 10 मिनट के वक्फे से भी ले सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे मेन चीज़ जो डिहाइड्रेशन को हमने कंट्रोल करना है, वो कैसे करना है, पेडिट्रॉल ORS साशे होता है, ये एटलीस्ट 1.5 लीटर वाली जो बोतल होती है, नेस्ले का पानी जो होता है, उसमें आप 2 साशे डालें और यही पानी, इसी के साथ मेडिसिन इंटेक करें और यही पानी वक्फे के साथ साथ पीते रहें, ताकि आपको जो डिहाइड्रेशन हो रही है, नमकियात की कमी हो रही है, स्पेशली जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही होती है, जो मोशन के ज़रिए निकल रहे होते हैं, पानी आपकी बॉडी कोलैप्स ना कर जाए, तो आपने ये नमकियात वाला पानी पीना है। मैंने आप लोगों को फिर बता देता हूँ, मेडिसिन में फ़ौरी तौर पर अगर आप डॉक्टर से रजू नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले नोविडेट टैबलेट लेंगे 250 या 500 mg एज के लिहाज से। अगर 15 साल तक की एज है, 10 से 15 साल, तो आप 250 वाली ले सकते हैं।
अगर तो बड़े हैं, आपकी 20 साल से ज़्यादा एज है, तो 500 mg वाली लेंगे और नोस्पा टैबलेट लेंगे सुबह शाम। और आप तीसरा इमोडियम कैप्सूल सुबह शाम लेंगे। चौथा आप इंटेमिजोल DS टैबलेट लेंगे। और ये सारी टैबलेट में किसके साथ लेंगे आप? पेडिट्रॉल ORS साशे जो है, नमकियात निमकोल वाला पानी जिसे कहते हैं, उसके साथ लेंगे। अच्छा, ये बात होगी ऐसे पेशेंट जिनमें लूज़ मोशन जिनको बहुत ज़्यादा स्टार्ट होते हैं, तो ये ट्रीटमेंट जो है आपको वक्ती तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। आप अगर अपने डॉक्टर से रजू नहीं कर सकते तो ये मेडिसिन आप यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, आपके लूज़ मोशन भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे। आपकी तबीयत, आपको जो डिहाइड्रेशन की तरफ आप जा रहे थे वो भी आपकी तरफ वो रुक जाएगा आपका। तो स्पेशली इन चीज़ों पे अमल करें। अच्छा, इसमें और एक और चीज़ आती है कि ऐसे पेशेंट जिनमें हैज़े की तरफ वो जा रहे होते हैं लेकिन पूरी तरह हैज़े वाली कैफियत नहीं होती, उसमें क्या होता है कि आपको सीवियर किस्म का स्टमक पेन स्टार्ट हो जाता है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें आपने क्या करना है? स्टमक पेन स्टार्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है लेकिन लूज़ मोशन नहीं आ रहे, तो उसमें क्या करेंगे आप? उसमें ना तो इंटेमिजोल DS टैबलेट लेंगे और ना ही इमोडियम कैप्सूल लेंगे, क्योंकि लूज़ मोशन तो आपको आ नहीं रहे। जबकि आप उसमें नोविडेट टैबलेट लेंगे, सिर्फ आप नोस्पा फोर्ट लेंगे टैबलेट सुबह शाम, दोनों सुबह शाम लेंगे, ताकि आपको जो पेन हो, जब जो वॉमिटिंग हो रही है, इन्फेक्शन हो रही है बैक्टीरिया की वजह से, वो कवर हो जाए, जो पेन हो रहा है वो कवर हो सके। उसके अलावा आप अगर, तो मैंने आपको बताया कि जस्ट पेन है, उसमें फिर आप राइजेक कैप्सूल भी ले सकते हैं। अगर लूज़ मोशन नहीं है तो आप राइजेक कैप्सूल 40 mg सुबह शाम ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ORS लाजमी लेंगे, क्योंकि वॉमिटिंग हो रही है, उससे भी आपको पानी की कमी हो रही है। तो ये है एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें आप वक्ती तौर पर ख़ुद को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ पर बच्चों का केस आता है, छोटे बच्चों का, 10 साल से कम एज के बच्चे जो टैबलेट नहीं ले सकते, उनमें भी आपने कैसे, अगर उनको इस तरह का मसला हुआ है, स्पेशली बच्चों के हवाले से, तो आपको फौरी डॉक्टर से रजू करना चाहिए, क्योंकि उनमें जो है डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाती है और वो कोलैप्स कर जाते हैं, किडनी फेलियर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप दूर हैं, मैंने जैसे कि बताया है, आपके पास फौरी आप डॉक्टर से रजू नहीं कर सकते, तो आप नोविडेट सिरप लेंगे बच्चों के लिए। एज के लिहाज से 1 साल से ऊपर है तो 1-1 चम्मच 3 टाइम देंगे। आप इंटेमिजोल सिरप लेंगे, वो भी 1-1 चम्मच 3 टाइम देंगे। मोटिलियम सिरप लेंगे, 1-1 चम्मच 3 टाइम देंगे उनको। इसके अलावा जो है आप फ्लैजल सिरप ले सकते हैं, वो भी 1-1 चम्मच 3 टाइम ले सकते हैं। उसके अलावा पेडिट्रॉल लिक्विड फॉर्म में होता है, निमकोल की बोतल होती है बनी हुई बच्चों के लिए स्पेशली, वो पानी पिलाना वक्फे से शुरू कर दें, ताकि उनको जो डिहाइड्रेशन हो रही है, इस तरह का मसला हो रहा है, वो वक्ती तौर पर कवर हो जाए। क्योंकि स्पेशली जो फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी होता है, जो मतलब इस तरह के पेशेंट रिपोर्ट होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए उनको हम IV लाइन के थ्रू हम उनको रिहाइड्रेशन करवाते हैं, उनकी बोतल ड्रिप्स लगाते हैं, जिसमें हम जो है उनको डिहाइड्रेशन से बचा रहे होते हैं। तो ये चंद ट्रीटमेंट मैंने थोड़ा सा बताया है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो काइंडली, अगर आप डॉक्टर से फौरी तौर पर रजू नहीं कर सकते तो ये करें। आजकल ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा आम है, बहुत ज़्यादा इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि ख़ुद को इस मर्ज़ से बचाएं। प्रिवेंशन के हवाले से एंड पे मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा कि प्रिवेंशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए। प्रिवेंशन में स्पेशली मैंने जैसे बताया कि हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। मक्खियों से, आपको मक्खियाँ कैरियर के तौर पर काम करते हैं, उनसे बचना चाहिए। गले सड़े फ्रूट से आप लोगों को बचना चाहिए। सी फूड जो होती हैं, सी फूड, उससे बचना चाहिए। अगर खा भी रहे हैं तो उसे जो है आप अच्छी तरह पका कर इस्तेमाल करें, ताकि आप इस मर्ज़ से बच सकें। तो एंड पर मैं जो आप लोगों को बताना चाहूँगा, डायरिया जो है या कॉलरा स्पेशली जो है, हैज़ा जो है, इसको डेथ ऑफ डॉग्स भी कहते हैं। फ्रांस के स्पेशली जो लोग होते हैं इसको डेथ ऑफ डॉग कहते हैं, क्योंकि इंसान जो है इसमें डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत अजियत से जो है मरता है, उसकी जान जाती है, तो डेथ ऑफ डॉग भी कहते हैं। इसके अलावा इसको ब्लू डेथ भी कहा जाता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जिस्म नीला पड़ना शुरू हो जाता है, इसको ब्लू डेथ भी कहते हैं। तो थैंक यू सो मच। जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, जानने वालों तक पहुंचाएं, ताकि ऐसे लोग जो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकते वो इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा लें। सपोर्ट करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।